कनिका, ये क्या फिर से वही सब्जी रोटी? कुछ और बना लेती। यार ऑफिस से आने में लेट हो गया था, जो समझ में आया फटाफट बना दिया। आपको पता है मुझे लौकी की सब्जी नहीं भाती, फिर भी आपने लौकी की सब्जी बनाई। मेरे लिए पुलाव बना दो। मुन्नू, रात के 9 बज रहे हैं, मुझे सारा दिन ऑफिस में काम करते करते बहुत थकान हो जाती है। अब मैं कुछ नहीं बना पाऊंगी, तुम नमकीन के साथ खाना खा लो। यार अभी गांव होता ना तो गरम गरम पराठे मिलते, और ऊपर से सफेद मक्खन और रायता। मुन्नू के मुंह में पानी आ गया और कनिका के चेहरे पर हंसी। वो मुस्कुराते हुए मुन्नू से बोली, इस वीकेंड पक्का तुम्हारे लिए गरम गरम आलू के पराठे और वेजिटेबल रायता बनाऊंगी। आलू के पराठे नहीं, गर्मा गर्म समोसे और पूरी। हाँ भाई, वो सब कुछ जो तुम कहोगे। ओके। मुनिका अपने बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। अपनी मम्मी से प्रॉमिस लेकर मुन्नू तो बहुत खुश था, मगर कनिका मन ही मन सोच रही थी, शहर में आकर उसने और रवि ने पैसे तो बहुत कमाए, मगर छोटी छोटी खुशियों को मिस कर दिया। रात में मुन्नू का होमवर्क करने के बाद वो जैसे ही अपने बेडरूम में गई तो उसने देखा रवि परेशान दिख रहा था। क्या हुआ रवि, परेशान दिख रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऑफिस की थोड़ी सी टेंशन थी। आजकल वर्कलोड बहुत ज्यादा है। वही तो, सेम मेरा हाल है। आज तो ऑफिस से आते आते 7 बज गए। मुन्नू को लेकर गार्डन भी नहीं गए, वो नाराज हो रहा था। सारा दिन घर पर अकेला रहता है, कुछ देर के लिए अपने दोस्तों से मिल लेता है, इसलिए उसे पार्क जाने का इंतजार रहता है। मैं भी समझती हूँ, मगर कई बार उसे पार्क ले जाना पॉसिबल नहीं होता, अकेले भेज नहीं सकते। समझ में नहीं आता क्या किया जाए। तुम कम से कम मुन्नू के साथ तो कुछ समय बिता लेती हो, मुझे तो वो भी नहीं मिलता। मैं डिनर करके थोड़ा रिलैक्स होता हूँ कि उसके सोने का समय हो जाता है। इसीलिए मुझे ना घर की बहुत याद आती है। जब तक हम गांव में थे सब कुछ कितना अच्छा था, मुन्नू की फिक्र ही नहीं थी। भाभी और मम्मी जी मुन्नू का कितना ध्यान रखती थी। हाँ, गांव में तो हमारा मुन्नू मोहल्ले के लोगों के साथ खेलकर बड़ा हो गया, मगर शहर में तो पड़ोसी के घर जाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। कहते हुए वो खामोश हो गया और बिस्तर पर पड़े पड़े अपने कमरे की दीवारों को देखने लगा। अब क्या सोचने लगे, सो जाओ, सुबह फिर ऑफिस के लिए जाना है। हाँ, फिर वही ट्रैफिक, वही भीड़ भाड़, गाड़ियों की आवाज, सुकून न जाने कब मिलेगा। कहते हुए रवि सो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। वीकेंड पर उन लोगों का गांव जाने का प्रोग्राम था। कनिका, सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड गांव घुमाते हैं। वाह, गांव मजा आएगा। मैं रीता जी के साथ मस्ती करूंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा। हाँ, बहुत दिन हो गए गांव नहीं गए। मैं कल ही मार्केट से सबके लिए शॉपिंग करके आ जाऊंगी। मुन्नू और कनिका बहुत खुश थे। रवि भी अपने घर परिवार से मिलने के लिए बेचैन था, मगर शायद अभी गांव जाने के लिए उन्हें और इंतजार करना था। शुक्रवार की शाम को जब रवि घर आया तो कनिका और मुन्नू गांव जाने के लिए एकदम रेडी थे। सारी पैकिंग हो चुकी थी। कैब कितनी देर से आएगी? सॉरी कनिका, मैं गांव नहीं जा पा रहा हूँ। कल फॉरेन से क्लाइंट आए हैं, उनके साथ अर्जेंट मीटिंग है। वीकेंड पर मीटिंग? हाँ, और इस क्लाइंट का शुरू से लेकर अभी तक का फॉलो पूरा मैंने ही लिया है, तो मेरा मीटिंग में होना जरूरी है। तो हम लोग गांव नहीं जाएंगे? मैं नहीं जा पा रहा हूँ, पर तुम दोनों तो होकर आओ। कहते हुए रवि ने उन दोनों को गांव भेज दिया और खुद अकेला शहर में रह गया। उन लोगों के जाने के बाद वो उदास ऐसे ही सड़कों पर घूम रहा था। उसे अपने दोस्तों की याद आ रही थी। काश मैं भी उन लोगों के साथ गांव जा पाता तो मेरे दोस्तों से मिलना हो जाता। कितना टाइम हो गया मैं उनसे मिल ही नहीं पाया। ऐसा करता हूँ, मेरे पुराने ऑफिस के कलीग आयुष को फोन लगाकर बात करता हूँ। अगर वो फ्री होगा तो उसके साथ डिनर पर ही बाहर चला जाऊंगा। खुद से बात करते हुए रवि अपने दोस्त आयुष को फोन लगाता है। और आयुष, कैसे हो? मैं बढ़िया, तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद याद आई। कुछ नहीं, कनिका और मुन्नू दोनों गांव गए। मैं घर पर अकेला था तो सोचा तुम्हें फोन कर लेता हूँ। यदि फ्री हो तो साथ में डिनर करते हैं। हम लोगों को मिले बहुत टाइम हो गया यार, पर सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें तो पता है लॉन्ग वीकेंड है, तो मैं फैमिली के साथ शहर के बाहर हूँ। अरे वाह वाह, एंजॉय एंजॉय। शहर की भाग दौड़ में फैमिली टाइम मुश्किल से मिल पाता है। काश मैं भी इस वक्त गांव में होता तो अपने दोस्त के साथ समय बिता रहा होता। एक तरफ जहां रवि शहर में अकेला रह गया था, वहीं कनिका और मुन्नू गांव पहुंचकर बहुत खुश थे। टीटा दी, मैं देखो आपके लिए क्या लेकर आया, हंसने वाली गुड़िया। और मेरा बेटा मेरे लिए क्या लेकर आया है? मैं तो कुछ नहीं लाया आपके लिए। कहते वो कनिका की तरफ देखने लगा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने बैग में से एक शॉल निकालकर सासू माँ को दी। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा? दीदी चलो बाहर चलते हैं, अपने सारे दोस्तों को आपकी ये गुड़िया दिखाएंगे।
कहते हुए मुन्नू अपनी बहन के साथ बाहर चला गया। कनिका खुश थी क्योंकि उसे गांव में हर वक्त उसके पीछे पीछे नहीं जाना पड़ता था। अरे बहू, क्या सोच रही हो? यही कि यहाँ सब अपने हैं, बच्चों की जरा भी फिक्र नहीं है। वहीं शहर में हर वक्त बच्चों का ध्यान रखना होता है। वो तो है बेटा, यहाँ सब अपने ही लोग हैं। गांव का बच्चा सबका बच्चा रहता है। रवि भी आ जाता तो कितना अच्छा होता है ना। वे लोग बात कर रहे थे कि मुन्नू और रीटा भी बाहर से वापस आ गए। कनिका की सास और जिठानी ने सबके लिए गर्मा गर्म खाना लगाया। वाह, आलू के पराठे। बड़ी माँ, मुझे थोड़ा सा सफेद मक्खन दो ना। हाँ, क्यों नहीं, ले आराम से खाना खा। कहते हुए उन्होंने दोनों बच्चों की थाली के साथ साथ कनिका की थाली में भी मक्खन रख दिया। अरे माँ जी, मुझे नहीं चाहिए, बच्चों को दे दो बस। क्या नहीं चाहिए? देख तो कैसी दुबली हो गई है। घर और ऑफिस दोनों जगह मेहनत करती है, अच्छे से खाया पिया कर। माँ जी, कितनी ही कोशिश कर लूं, खाने में वो स्वाद आता ही नहीं जो यहाँ गांव के खाने में मिलता है। वे लोग बातें करते हुए आंगन में खाट पर ही सो गए। आंगन में तारों की छांव में उसे बहुत ही अच्छी नींद आई। अगली सुबह जब चिड़ियों की आवाज से उसकी नींद खुली तो वो खुद को बहुत ही फ्रेश फील कर रही थी। खुले आंगन की ठंडी हवा का मुकाबला तो एसी की हवा भी नहीं कर सकती। कितना सुकून मिलता है तारों की छांव में सोने में। खुद से ही बातें करते हुए वो किचन में पहुंची और जेठानी के साथ मिलकर सभी के लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। अरे वाह, इतनी जल्दी सारी तैयारी हो गई? हाँ, जेठानी जी और मैंने मिलकर फटाफट काम कर लिया। आज मुझे वापस भी जाना है। रवि वहाँ शहर में अकेले है ना। इतनी जल्दी जाने की तैयारी? अभी तो मुन्नू से जी भर के बातें भी नहीं की। हम लोग जल्दी ही वापस आएंगे। ये सुनकर कनिका की सास उदास हो गई, मगर मुन्नू ने उनके कान में कुछ कहा तो उनके चेहरे पर हंसी आ गई। उन्होंने ढेर सारा सामान कनिका के साथ रखने को इकट्ठा कर लिया। कनिका मुन्नू के साथ शहर लौट आई थी। शाम में रवि घर आया तो लोगों को देखकर खुश हो गया। अरे वाह, तुम लोग आ गए, मुझे तो लगा था कल आओगे। वो मम्मी का आपके बिना मन नहीं लगा। कहते हुए वो हंसने लगा तो रवि ने भी उसे गले से लगा लिया। तभी उसे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आई। अरे कनिका, आते ही किचन में लग गई। खाने में क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं तो किचन में तो कुछ नहीं बना रही हूँ, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। तो किचन में कौन है? जाकर देख लो। कनिका के कहने पर रवि किचन में गया तो वहां पर उसकी माँ खड़ी थी। उन्हें देखते ही रवि बहुत खुश हो गया। वे रवि को सरप्राइज देने और उनकी गृहस्थी देखने के लिए शहर आई थी। कनिका, तुमने बताया नहीं माँ भी आई है? ये मुन्नू का आइडिया था। बस तुम लोगों की गृहस्थी देखने के लिए आ गई। तो बताओ, कैसा लगा आपको हमारा घर? लाला, बाकी सब तो ठीक है, मगर तुम लोग इतने छोटे से घर में रहते हो, इससे बड़ा तो हमारे घर का आंगन है। माँ, शहर में 4 BHK घर होना बहुत बड़ी बात है। शहर में ऐसा घर बहुत कम लोगों के पास होता है। इसमें बड़ा क्या है, ना आंगन है ना खुद की छत, हवा में लटका हुआ घर। हाँ माँ, गांव में तो अपनी मिट्टी अपना आंगन होता है, मगर शहर में सब कुछ होने के बावजूद अधूरापन जरूर रहता है। कोई बात नहीं, तू शहर में खुश है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अधूरापन तो हर जगह है। कोई भी चीज हो, इंसान परिपूर्ण कभी नहीं होता। अरे आप लोग यहाँ दरवाजे पर ही खड़े सारी बातें कर लोगे या घर के अंदर भी चलोगे? माँ जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म मूंग दाल के भजिए और सौंठ डाल की खट्टी मीठी चटनी बनाई है। अब जब तक रवि की माँ शहर में रही, कनिका और रवि का बहुत ध्यान रखती। कनिका भी मुन्नू की तरफ से निश्चिंत हो गई थी, मगर कुछ दिनों के बाद जब उनके जाने का समय आया तो रवि और कनिका दोनों उदास हो गए। आप इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी अभी तो आए थे। अरे बेटा, जाना होगा, गांव में भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। मगर दादी, अब दोबारा जल्दी वापस आओगे ना? अरे जब तुम बुलाओगे तुम्हारी दादी दौड़ी चली आएगी। कहते हुए उन्होंने मुन्नू को प्यार किया और गांव के लिए निकल गई। कुछ दिन ऐसे ही बीते। शहर में सब कुछ था, मगर कहीं ना कहीं रवि के मन में खालीपन था। रवि, तुम कुछ दिन के लिए ऑफिस से ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? तुम जानती हो ये संभव नहीं है। अभी बहुत सारी जिम्मेदारी है, होम लोन, मुन्नू की पढ़ाई और गांव की भी जिम्मेदारी है। वरना मैं भी ब्रेक लेकर कुछ दिन गांव जाना चाहता हूँ। वो तो है, जो सुकून गांव की रोटी में है ना, वो शहर में नहीं है। मगर उस रोटी पर लगने वाला घी शहर में आकर ही संभव हो सकता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। फिर एक दिन उसके भाई का फोन आया। राज, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें पास के गांव में अस्पताल में एडमिट किया है। कुछ दवाइयाँ चाहिए, शहर में वो दवाइयाँ मिल जाएगी क्या? हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे पर्चा भेज दीजिए, मैं कहीं से भी दवाइयाँ ढूंढकर आज ही वो दवाइयाँ भेज दूंगा।
तुम दवाई तो भेज दोगे, मगर माँ से मिलने आ जाते तो अच्छा रहता। अब मैं आने की कोशिश करता हूँ। कहते हुए राज उदास हो गया। उसका भाई उसकी उदासी को पहचान गया। उसने उसे फिर कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया। रवि उदास घर पहुंचा। उसने कनिका को माँ के बीमार होने की खबर दी। अरे माँ बीमार है, मगर अभी मुन्नू के पेपर आने वाले हैं, हम लोग तो नहीं जा पाएंगे। तुम दवाई के साथ साथ कुछ पैसे भी भेज दो ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था कि कुछ पैसे भेज देता हूँ ताकि भैया को मदद मिल जाए। हो सके तो तुम गाँव हो आओ ना। अगले दिन रवि ऑफिस गया और वहां पर अपनी छुट्टी की बात करी, मगर कंपनी में उसके लिए सैंक्शन नहीं हुई। अरे रवि बाबू, यदि आप अभी छुट्टी ले लेंगे तो कंपनी का काम कौन देखेगा? सर बस कुछ दिनों की बात है, 3-4 दिन में लौट आऊंगा। नहीं, अभी कंपनी को जो एक खास प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसके लिए कुछ इंजीनियर आपके अंडर में ही काम कर रहे हैं। मगर ये प्रोजेक्ट तो 3 महीने लंबा है और मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में एडमिट है। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, मगर आप भी मेरी मजबूरी समझे। यदि आपको पैसों की जरूरत है तो मैं आपको पैसे से मदद कर सकता हूँ, मगर छुट्टी तो नहीं दे पाऊंगा। रवि चाहकर भी गांव नहीं जा पाया। उसने पैसे से तो मदद कर दी, मगर अपनी माँ से मिलने की कसक बाकी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ, रवि कनिका और मुन्नू के साथ गांव पहुंचा। माँ कैसी हो? अरे हम तो सब अच्छे हैं, मगर तो हमसे मिलने नहीं आया। माँ मेरी कुछ मजबूरियां थी और हमने भी यमराज को मजबूर कर दिया कि जब तक हम हमारे बेटे को ना मिल ले हमें लेकर मत जाना। अब तू आ गया ना, अब कुछ भी हो जाए हमें कोई गम नहीं। माँ कैसी बात कर रही हो? यदि अब एक बार भी मुझे छोड़कर जाने की बात करी ना तो हम हमेशा यही तुम्हारे पास रहेंगे। इतना बड़ा हो गया मगर बच्चों की तरह जिद करता है। चाहे कितने भी बड़े हो जाए, तुम्हारे लिए तो बच्चे ही रहेंगे ना माँ। कहते हुए वो अपनी माँ के गले लग गया। माँ ने प्यार से उसके माथे पर चूम लिया। मैं भी आई हूँ, अब सारा लाड़ रवि को ही करोगी क्या? मेरे लिए तो जैसा राज वैसी तू, गले लग जा। रवि की माँ उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन उठकर वो खुद के काम खुद करने लगी तो भाई हंसते हुए बोला, रवि, जो डॉक्टर की दवाई नहीं कर पाई वो तेरे आने से हो गया। माँ तो अब बिल्कुल ठीक लग रही है। सब बड़ी बहू और तेरी मेहनत का नतीजा है। तुम दोनों ने मेरी इतनी सेवा की है कि मुझे ठीक होना ही था। सच में भाई, मैं तो माँ के पास आ ही नहीं पाया। आप दोनों ने उनका बहुत ध्यान रखा। अरे वो तो हमारा फर्ज था। चल बातें बहुत हो गई, हम लोग खेत में घूमकर आते हैं। कहते हुए उसने अपनी पत्नी को खाना तैयार करने के लिए कहा और रवि को लेकर खेत पर चला गया। कुछ देर बाद जब वो लोग खेत से घूमकर आए तो रवि के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। सच में गांव की मिट्टी की खुशबू, गांव की हवा कितनी अच्छी होती है। इंसान की सेहत तो अपने आप बन जाए। ये बात तो है, गांव की हवा में शहर की तरह धूल मिट्टी और पोल्यूशन नहीं होता। अब तुम दोनों बातें ही करोगे या खाना भी खाओगे? रवि, आज माँ जी और भाभी ने मिलकर तुम्हारे लिए चूल्हे पर खाना बनाया है। राज को चूल्हे का बना हुआ खाना पसंद है ना? कहते हुए उन्होंने थाली लगाई। दाल भात चोखा और बाजरे का रोटला। बरसों बाद रवि ने गांव का देसी खाना खाया था। माँ, पेट भर गया मगर मन नहीं भरा। इन रोटियों में तो अलग ही स्वाद है। अरे ये स्वाद तो माँ के हाथ का और जन्मभूमि की मिट्टी पानी का है। सभी को अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद है। हाँ वो तो है। देखो आप अपने बच्चों की खुशी के लिए सुबह से काम में लगी हुई है, जरा भी आराम नहीं है। शहर में भी तो तुम सुबह से लेकर शाम तक भागती रहती हो। बस यहाँ की भाग दौड़ में सुकून है और वहाँ की भाग दौड़ में थकान। मगर वहाँ की थकान में भी आत्म संतुष्टि है कि हाथ में पैसे मिलते हैं। यहाँ तो बिना पैसे के ही आप लोग मेहनत कर रहे हो। ऐसा नहीं है बेटा, घर परिवार की देखभाल अच्छे से हो जाए तो और हमें क्या चाहिए। अरे आप लोग भी क्या डिस्कशन लेकर बैठ गए माँ, मुझे खाना तो बहुत भूख लग रही है। कनिका, उसकी सास और जिठानी ने मिलकर सब लोगों को खाना खिलाया। फिर उन लोगों ने खाना खाया। जैसे ही उन लोगों का खाना खत्म हुआ लाइट चली गई। अब अंधेरे में क्या करेंगे? शिट, यहाँ तो मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। अरे परेशान मत हो, कुछ देर में लाइट आ जाएगी। चल मेरे साथ आंगन में चल, तुझे गांव में बिना मोबाइल के जीना सिखाती हूँ। कहते हुए अपनी दोनों बहू और बच्चों के साथ वो आंगन में आ गई। आज पड़ोस की कुछ बहुएं भी आंगन में बैठी हुई थी। उन्होंने सबको अपने आंगन में बुलाया। ये लोग शहर से बहुत दिनों के बाद आए हैं,
इसी खुशी में चलो कुछ गाना बजाना करते हैं। जैसे ही उन्होंने आस पड़ोस की लेडीज को कहा, कोई ढोलक लेकर आ गई तो कोई मंजीरा। फिर तो उन लोगों ने जो नाच गाने की महफिल लगाई, किसी को होश ही नहीं रहा कि कब लाइट आ गई। सब लोग नाचने गाने में व्यस्त थे। अरे चलो बहुत हुआ, रात के 10 बज गए, तुम लोग भी जाकर सो जाओ, सुबह उठकर अपने अपने काम धंधे में लगना है। नहीं माँ जी, थोड़ी देर और। अरे अभी तू कहाँ जा रही है? अभी तो तू यहाँ है ना, कल फिर महफिल जमा लेंगे। वे लोग चले गए। उनके जाने के बाद सब लोग सोने लगे तो रवि ने अपना बिस्तर आंगन में लगा लिया। सारी रात आसमान से चांद की रोशनी बरस रही थी और आंगन के नीम की ठंडी हवा में कनिका को भी तुरंत ही नींद आ गई। अगली सुबह पक्षियों की चहचहाट से खुली। अरे आज तो तुम सुबह बहुत देर से उठी। बड़े दिनों के बाद सुकून की नींद आई। ऐसा लगा अपनी माँ की गोद में सो रही हूँ। बेटा, गांव और शहर दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयां और कमियां हैं। गांव हमें जड़ें देता है और शहर पंख। जड़ और पंख दोनों मिले तभी जीवन पूरा होता है। माँ जी, अब मुझे समझ में आ गया कि गांव की मिट्टी का स्वाद और शहर की सुविधाओं का मेल ही असली सुख है। रवि, वो क्या कहते हो तुम? गांव की रोटी, शहर का घी। बिल्कुल सही है। और नहीं तो क्या, दोनों के बीच तालमेल बिठाना ही तो जिंदगी है। शहर में सब कुछ है, मगर मैं वहां पर हमेशा माँ को, अपने परिवार को मिस करता हूँ। जब माँ की तबीयत खराब थी तो भी मैं नहीं आ पाया। भैया, आप यहाँ पर अकेले पड़ गए। ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पर माँ की सेवा की तो तूने पैसों से मदद कर दी। पैसे से उनका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो गया और माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। यदि तू भी मेरे साथ गांव में रहता तो हम इतने पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाते। वे लोग बातें कर रहे थे, तभी रवि का दोस्त आ गया जो वहीं गांव में रहता था। मनीष, अरे यार, मैंने तुझे बहुत मिस किया। मिस तो हमने भी तुझे किया, मगर अब तुझे अच्छी नौकरी मिल गई, उसकी ज्यादा खुशी थी। यहाँ गांव में तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं था। मगर इन सब के पीछे मैंने बहुत कुछ खोया है दोस्त। मगर असली सुख तू यहीं पर है। रवि, असली सुख सुविधा में नहीं, मन की शांति में। गांव और शहर दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयां और कमियां हैं। जरूरी यह है कि हम जहाँ रहे वहाँ इंसानियत और संतोष बनाए रखें। बेटा, शहर इंसान के सपने पूरा करता है, पर गांव उसे अपनी जड़ों से जोड़कर रखता है। और जो इंसान जड़ों से जुड़कर अपने सपने पूरा करता है, वो कभी भी नहीं हारता। अब मुझे समझ में आ गया था कि अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए शहर में रहना होगा और खुद के सुकून के लिए अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहना होगा।